श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है देवी शरीर में आना सच है या ढोंग है, पार्ट 1। आज के विषय में हम देवी के बारे में, जो शरीर में देवी आती है, देव भगवान आते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके जो भी प्रकार हो सकते हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। इसके पीछे की सच्चाई जानते वक्त ही देवी शरीर में आने के बाद में कुछ चमत्कार करती है। उसमें से एक बहुत ही फेमस चमत्कार है, वो जलता हुआ कर्पूर खाती है। तो ये जलता हुआ कर्पूर का चमत्कार क्या है वो भी हम देखेंगे। तो आज का विषय हम शुरू कर रहे हैं, देवी शरीर में आना सच है या ढोंग है, पार्ट 1। अब शरीर में आना, जिसको संचार होना ऐसा भी कहा जाता है, इसके पीछे की भारतीय मान्यता क्या है? इसको हम आम भाषा में अगर देखें, दुनिया में जो भाषा का प्रयोग होता है उसमें इसको पोजेशन कहते हैं। लेकिन ये पोजेशन जो होता है वो अक्सर भूतों का पोजेशन होता है, क्योंकि भारत अगर एक देश को छोड़ दिया और कुछ आदिम प्रजातियां हमने छोड़ दी, तो किसी के शरीर में या तो भूत आता है या फिर उसके पुराने जो पूर्वज होते हैं वो आते हैं, ये मान्यता है। लेकिन हमारे भारत में ये मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति के शरीर में भगवान आ सकता है, देव या देवी आ सकती है। देव या देवी किसी व्यक्ति के शरीर का माध्यम बनाती है और उसमें वो संचार करती है। अब किस व्यक्ति में ये संचार करती है, क्यों करती है, इसके बारे में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। यह भी मान्यता है कि देवी की इच्छा पर यह निर्भर होता है कि कौन से व्यक्ति के शरीर में वो संचार करे, अपनी शक्ति का संचार किसके शरीर में करवाए। यह भी मान्यता भारत में है कि जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, जिनमें एक क्षमता होती है, उनके आध्यात्मिक प्रगति के कारण या पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण उनके शरीर के माध्यम को भगवान या देवी चुनती है और इसलिए उनके शरीर में भगवान या देवी आती है। तीसरी यह भी मान्यता है कि कुछ लोग देवी का अवतार होते हैं, भगवान का अवतार होते हैं, यानी गए जन्म में या फिर उसके पहले वो भगवान ही थे, लेकिन इस जन्म में उन्होंने फिर से अवतार लिया है। यह भी इसमें मान्यता है। लेकिन जो अवतार होते हैं वो रात दिन अवतार होते हैं, लेकिन जिनके शरीर में देवी का संचार होता है, भगवान का संचार होता है, ऐसा माना जाता है कि केवल उस समय तक ही उनके शरीर का उपयोग भगवान देवी संचार के लिए करती है, भगवान की शक्ति उसके शरीर में आती है। तो थोड़ा सा एक फर्क है। जो अपने आप को अवतार कहती है या अवतार कहता है वो रात दिन अवतार होता है, भगवान का रूप होता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के शरीर में कुछ समय के लिए भगवान संचार करते हैं, उसको कहा जाता है देवी शरीर में आना या भगवान शरीर में आना। अब शरीर में कौन कौन आ सकता है? देवी देवताएं आती हैं। अब देवी केवल पुरुषों के शरीर में आती है या स्त्रियों के शरीर में आती है? आम धारणा यह है कि देवी अगर शरीर में आती है तो स्त्रियों के शरीर में आती है, लेकिन यह धारणा भी 100% सही नहीं है। मैंने इंदौर के पास में एक नैनोद नाम का गांव था, बहुत ही फेमस बाबा वहां पर, जिसको नैनोद की देवी ही कहा जाता था। उसके शरीर में देवी का संचार होता था और वो पुरुष था।
जब मैं इंदौर में अंधश्रद्धा निर्मूलन इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए गया, नई दुनिया के वहां के संपादक राहुल जी बारपुते और टोटली गांव में बहुत एक्टिविटी करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और नाट्य क्षेत्र में भी काम करने वाले अरुण जी डीके, इन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम्स वहां आयोजित किए थे। पूरे परिसर में ये जो प्रोग्राम हो रहे थे, मुझे बार बार नैनोद की देवी के बारे में पूछा जा रहा था, क्योंकि नैनोद की देवी चमत्कार करने के लिए काफी प्रसिद्ध थी। और मेरी पहली धारणा तो यही बनी कि ये देवी यानी स्त्री होगी। जब मुझे पता चला कि ये देवी स्त्री नहीं है, पुरुष है, लेकिन उसके शरीर में देवी आती है, तो मुझे भी पहली बार अचरज हुआ, क्योंकि ये मूवमेंट की शुरुआत थी। उसके पहले मैंने किसी के शरीर में देवी यानी पुरुष के शरीर में देवी आते हुए नहीं देखा था। ये नैनोद का बाबा इतना प्रसिद्ध था, हालांकि इसको मैं बाबा कहता हूं लेकिन लोग उसको देवी कहते थे। इतना प्रसिद्ध था कि उसके यहां प्लीज इतना प्रसिद्ध था कि शंकरराव जी चौहान जब गृह मंत्री थे भारत के केंद्र में, तब उसके चरणों पर माथा टेकने के लिए आए थे, और वो बात बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में फैल चुकी थी। भारत में तो बड़े पैमाने पर फैली थी। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री शंकरराव जी चौहान, जो महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस देवी के दर्शन को आते हैं। और उसके 15 दिन बाद मैं जाता हूं और मुझे उस बाबा को एक्सपोज करना पड़ा। बाबा, इस विषय में विस्तार से ये बात मैं रखूंगा। तो मित्रों, पुरुषों के शरीर में भी देवी आती है। देव या देवी केवल शरीर में आते हैं ऐसे नहीं है, नाग भी शरीर में आते हैं, बाघ भी शरीर में आते हैं। मैंने एक बाबा को एक्सपोज किया, उसके शरीर में बाघ आता था। भंडारा जिले की केस है। एक जवान लड़की, 16-17 साल की लड़की, उसके आंखों से चावल गिरते थे। यह बात बड़े पैमाने पर फैली, पेपर्स में छप के आई। अब इसको हम पोल्टरजिस्ट फेनोमेना कहते हैं, भानामती कहते हैं। इसको ढूंढने के लिए जाना पड़ा। जब ये केस सॉल्व करने के लिए गए, तब हमें पता चला कि ये लड़की एक बाबा के पास गई है। फिर हम उस बाबा के पास गए। उसके आंखों से जो चावल गिरते हैं, वो ठीक करने के लिए बाबा सब लोगों के सामने, उसके शरीर में जब बाघ आता था तो पूरे लोगों के सामने इस लड़की के साथ में बिस्तर पर सोता था और रजाई ओढ़कर अंदर में जो कुछ करना था वो करता था लोगों के सामने। उसको बड़े पैमाने पर हमको एक्सपोज करना पड़ा। अभी जिन लोगों ने पोल्टरजिस्ट ये फेनोमेना के बारे में ऑलरेडी अपन प्रोग्राम कर चुके हैं, उस पर सुने होंगे, उनके ध्यान में आया होगा कि आंखों में से जो चावल निकलते हैं, वो कोई आंखों में से चावल निकलते नहीं है। वो लड़की खुद अपने आंखों में चावल डालती थी और आंखों में से चावल निकल रहे ऐसा आभास निर्माण करती थी। बहुत विस्तार से पोल्टरजिस्ट इस फेनोमेना के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, यूट्यूब पर अपलोडेड है। जिन लोगों ने सुना नहीं होगा, उत्सुकता होगी, वो सुन पाएंगे। ये शरीर में अलग अलग भगवान जो आते हैं, क्योंकि नाग देवता ही मानी जाती है। बाघ देवता तो मैंने अपवाद देखी है किसी के शरीर में। मेरा पहला शरीर में आने का संबंध किसी के साथ में आया तो नाग देवता के साथ में आया। मैंने आपसे कहा है कि मैं बहुत अंधविश्वासी था, एक अंधविश्वासी फैमिली में पला बड़ा। मैं 10वीं क्लास में सीख रहा था, तब मुझे भूत लगा था। और ये मेरा जो भूत है वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के लाड़खेड़ गांव के एक मांत्रिक ने उतारा था। ये बात मैंने भूत इस विषय को आपके सामने रखते हुए बताई थी।
ये जो लाड़खेड़ वाला मांत्रिक था, नामदेव बारी उसका नाम, बहुत प्रसिद्ध ठिकान था उन जमाने में, इसके शरीर में नाग आता था। अब भूत लगने के कारण मुझे वहां ले गए थे और मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक व्यक्ति एक सिंहासन पर बैठा है, अचानक उसके शरीर में कुछ होता है, उसकी सांस फूल जाती है, जोर जोर से सांस लेता है, छोड़ता है, उसकी नाक भी ऊपर नीचे होने लगती है और बिल्कुल वो सरपट सरपट फिर बाद में निकलता है, पूरा घूमता है, फिर से वो अपने आसन पर आकर बैठता है और ऐसा कुंडली मारकर बैठा, इस ढंग से बैठकर बाकी का काम करता है। उस समय तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ था। मैं मानता था कि सही में उसके शरीर में नाग भगवान आए हैं। तो नाग भी शरीर में आता है। शरीर में देवी आना और शरीर में भूत या आना, या फिर जैसा मैंने कहा कि कई आदिम जातियों में यह कल्पना है कि पूर्वज आते हैं, पुराने घर के लोग जो इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं, वो आते हैं। ये पूरी दुनिया में जो मान्यता है उससे ये शरीर में देवी आने की मान्यता बहुत अलग है। यानी जब पूर्वज हमारे शरीर में आते हैं तो उसको भी बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन वो उतने ही लोगों तक सीमित होता है, घर के फैमिली के लोगों तक सीमित होता है वो पवित्रता। भूत आने से थोड़ा सा अलग ये फेनोमेना अगर माने तो। लेकिन जब शरीर में देवी आती है या देवता आते हैं, चाहे वो नाग देवता हो, तो पूरे के पूरे परिसर के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र फेनोमेना बन जाता है, क्योंकि उसके साथ में यह मान्यता जुड़ी है कि भगवान अपनी शक्ति लेकर या देवी अपनी शक्ति लेकर उस व्यक्ति के शरीर में आती है। इसलिए उस समय उस व्यक्ति में काफी क्षमताएं आती हैं, जैसे कि उसे चमत्कार करने की शक्ति आती है, पावर आती है, कोई भी चमत्कार कर सकती है, या फिर वो अपने आप भूत भविष्य वर्तमान जान सकती है, उसको अंतर ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरों के सवाल वो अपने आप पहचान भी सकती है, और आपने जब अगर कोई सवाल पूछा तो उसके जो जवाब देती है वो अंतर ज्ञान के आधार पर देती है। यह भी मान्यता है। तीसरी यह भी मान्यता है कि उसके शरीर में जब देवी होती है तो वो जो भी कहती है उसका वाक्य, उसका वचन 100% सही होता है। वो चाहे भविष्य के बारे में हो, चाहे भूतकाल के बारे में हो, चाहे उसने कोई आदेश दिया हो, उसको 100% अमल में नहीं लाया तो अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह भी डर आम आदमी के मन में होता है। तो देवी शरीर में आने का, उसके साथ में ये पावर आने का, ये पूरे परिसर में ये वातावरण बन जाता है कि इस पावर के जरिए वो किसी की बीमारियां भी ठीक कर सकती है। अभी आपने अगर बुआ बाजी बाबागिरी की सीरीज सुनी होगी तो आपको एकदम से ध्यान में आया होगा चमत्कार करने का सामर्थ्य, भूत भविष्य वर्तमान जानने का सामर्थ्य और लोगों की बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य, ये सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को आता है। तो जिसके शरीर में देवी आती है उसमें भी यह सामर्थ्य आता है, उसने खुद सिद्धि न प्राप्त करते हुए भी आता है, ऐसी मान्यता है। अब यह मान्यता हमारे भारतीय समाज में है। अब मित्रों, यह विषय मैं आपके सामने रखते हुए काफी केसेस आपके सामने रखूंगा, उनका विश्लेषण भी करूंगा और देवी शरीर में आने के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो भी इस सीरीज में आपके सामने रखूंगा। आज पार्ट 1 होगा, कल पार्ट 2 होगा। इसका मैंने शुरुआत की थी
लाड़खेड़ के नामदेव बारी के शरीर में आने वाले नागोबा के साथ में। उसके बाद में मैंने एक व्यक्ति को, हालांकि वो अपने आप को बाबा कहते थे, हम भी उनको बाबा मानते थे, अरविंद स्वामी उनका नाम, उस परिसर में जो भी बाबा आता था सबसे पहले मेरे पिताजी को अपना भक्त बनाने की कोशिश करता था। पिताजी थोड़े से पॉलिटिकली पावरफुल होने के कारण भूदान मूवमेंट में और विनोबा जी के साथ में होने के कारण अगर उस बाबा को वो मानते हैं तो काफी पॉलिटिकल लीडर्स भी उस बाबा को मानना शुरू करते थे। इसलिए ये अरविंद स्वामी को कोई नहीं जानता था। तब से एक बड़ा स्वामी बनने की दिशा में उसका जो प्रवास चला वो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। तब मैं इसी 10वीं 11वीं में पढ़ रहा था, उसकी सेवा में लगा रहता था। पढ़ाई से ज्यादा उसकी सेवा ज्यादा महत्व की है, क्योंकि अगर उसकी कृपा मिल गई तो सब कुछ मिल जाता है। परीक्षा का यश भी प्राप्त होता है, आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो उसके पैर दबाने से लेकर हर सेवा में करता था। मेरा घर बड़ा था, घर में काफी बार वो आकर रहता था। ये जो अरविंद स्वामी था, उसके शरीर में अलग अलग भगवान आते थे। केवल भगवान नहीं आते थे, कभी शिरडी के साईं बाबा आते थे। जब उसके शरीर में शिरडी के साईं बाबा आते थे तो वह बिल्कुल ऐसा यहां दुपट्टा पहनकर बिल्कुल शिरडी के साईं बाबा जैसे देखने की कोशिश कर उस ढंग से बर्ताव करने की कोशिश करता था। शिरडी की साईं बाबा की जो बैठने की पोजीशन है वो लेकर ऐसा हाथ कर सबको आशीर्वाद देता था, और हम सही में मानते थे कि उसके शरीर में शिरडी का साईं बाबा आया। कभी कभी उसके शरीर में शेगांव के गजानन महाराज आते थे। और अचरज की बात यह है कि जब भी गजानन महाराज उनके शरीर में आते थे, वो चिलिम फूकने की एक्शन करते थे, और इसमें से सही में चिलिम का और गांजा की बास आती थी। केवल एक्शन से ऐसा हमको लगता था, बास आती थी, ये सच्चाई है। बाद में जब मैं बड़ा हुआ तब इन चीजों का जब मैंने एनालिसिस करना शुरू किया तब मेरे ध्यान में आया कि हमेशा जब भी गजानन महाराज उनके शरीर में आते थे तो पूरे रूम में धुआं धुआं पहले से हुआ होता था, यानी वो पहले से ही गांजा जला कर रखते थे। और फिर वो नाटक शुरू होने के बाद में हमको सही माने में लगता था कि इनके शरीर में गजानन महाराज आए। मुझे ये भी याद है, मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत पढ़ता था, अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता था। ये महोदय तब बात करते करते कहते थे कि मैं अभी अभी इंदिरा गांधी से मिलके आया हूं। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री। मैंने उसको आदेश दिया और इंदिरा जी अभी ये चीज अमल में लाएगी। और दूसरे दिन पेपर में पढ़ने को मिलता था कि इंदिरा गांधी जी ने यह निर्णय लिया है। और हम भक्तों को सही में लगता था कि इस बाबा ने सूक्ष्म रूप से जाकर इंदिरा जी से मुलाकात की, उनको आदेश दिया, और इसलिए इंदिरा जी ने यह निर्णय लिया। आगे चलकर पता चला कि शाम की रेडियो की न्यूज वो बहुत बारीकी से सुनता था, और उसके बाद में इस ढंग के प्रेडिक्शन करता था ताकि अगले दिन पेपर्स में ये आपको देखने को मिले। तो ये अरविंद स्वामी को भी मैंने उसके शरीर में अलग अलग भगवान और अलग अलग स्वामी आते हुए देखे। कल के ही प्रोग्राम में मैंने विद्यानंद स्वामी का आपके सामने नाम लिया। मैंने यह भी आपको बताया कि ये विद्यानंद स्वामी के शरीर में, यानी वो जब चाहता तब विठूला यानी नागोबा का नाग का एक नाम उसने दिया हुआ।
ये कोई जनमान्य नाम नहीं है, ये विठुला उसने इजाद किया हुआ नाम था। वो नाग के रूप में आता है, ऐसी लोगों की मान्यता थी। वो नाग बन जाता है। और मैंने आपको बताया कि वो नाग जब बना, ऐसा नीचे की स्त्रियां कह रहे थे। मैं ऊपर गया, वहां पर देवी और नाग का खेल चल रहा था। ये जो देवी थी, जो देखकर मैं भौचक्का रह गया, क्योंकि मैंने पहली बार नग्न स्त्री पुरुष को उस अवस्था में देखा। वो जो स्त्री थी, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन रेफरेंस दूंगा, हमारे वर्धा शहर के बीएड कॉलेज के एक प्रोफेसर, उनकी बीवी थी। उसके शरीर में देवी आती थी। तो ये शरीर में देवी आना, ये सब जब मैं अंधविश्वासी था तब देखी हुई चीजें हैं। विद्यानंद स्वामी एमडी FRCS नहीं था, एक भगौड़ा था नेवी का, नॉन मैट्रिक था। ये सब बातें कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कही हैं। फिर मुझ में परिवर्तन हुआ जब मैं पत्रकार कर पूना में किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी करने लग गया। मुझे इन सब चीजों की बहुत अच्छे ढंग से जानकारी मिली। पूना के किर्लोस्कर प्रेस से जब मैं निकला बाहर, फिर से मैंने तरुण भारत ज्वाइन किया। मेरे पत्रकारिता की शुरुआत ही तरुण भारत से हुई थी, नागपुर के तरुण भारत से। लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली में नहीं था। इस वक्त मुझे वीकली के लिए ऑफर आई थी। दैनिक तरुण भारत नागपुर का एक वीकली था। वो वीकली के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। और हमारा जो पूना का मनोहर था किर्लोस्कर प्रेस का, उसमें मैं बहुत लिखता था। मैं और जयदेव डोळे नाम के मेरे पत्रकार मित्र, हम दोनों। और उसका सेल काफी बढ़ गया था। मनोहर की काफी महाराष्ट्र में चर्चा होनी शुरू हो गई थी 2 सालों में। तो तरुण भारत को शायद लगा कि मेरा वहां आने से ये जो वीकली है उसको महत्व प्राप्त होगा, उसका भी सेल बढ़ेगा। और हुआ भी वैसा 6 महीने में। उन दिनों की बात है जब मैं वीकली में काम कर रहा था। दिल्ली से मेरा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था। एक दिन मैं अपने गांव गया, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, और मुझे ऑफिस में 1 बजे तक पहुंचना था। मेरे गांव से बाबुलगांव स्टैंड कर एक जगह है, वहां पर आया। सुबह के पेपर्स आए थे, मुझे नागपुर प्रेस में पहुंचना था। लोग पढ़ रहे थे पेपर्स। उसमें तरुण भारत में एक बहुत बड़ी न्यूज थी। इस ढंग की न्यूज थी कि एक सुशीला नाम की देवी, उसके शरीर में जब देवी का संचार हुआ तो उसके देखने के लिए वहां कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे। सब लोगों के सामने उसने रोड पर दौड़ना शुरू किया। दौड़ना शुरू करने के बाद में उसके सब के सब कपड़े छिटक गए, पूरी नंग धड़ंग बन गई। और पूरे लोगों के सामने जो रोड पर एक पेड़ है बहुत ऊंचा, उस पेड़ पर वो पूरी तरह से चढ़ गई। सर चढ़ते गई, आखिरी छोर तक पहुंची। इतना ही नहीं तो उसमें वर्णन था, यह सुशीला की एक बहन, उसके शरीर में भूत आया था। उसने कभी अपने जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई थी, और उसने सब लोगों के सामने जो लिखा था, उसमें 10,000 लोगों के सामने ऐसा लिखा था, कई दूरी तक साइकिल चलाई। जिसने कभी अपने जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई थी, उसने देवी के आशीर्वाद के कारण शरीर में भूत आने के बाद में साइकिल चलाई। ये छप के आया था।
बड़ी न्यूज थी, फ्रंट पेज बॉटम लीड थी, करीबन 6 कॉलम न्यूज थी। केवल तरुण भारत में नहीं छप के आई थी, दैनिक लोकमत में छप के आई थी। तरुण भारत में ये न्यूज जिसने लिखी थी वो मेरा मित्र था, हम दोनों पत्रकार बने थे साथ में, बहुत ही नजदीक का मित्र था, प्राध्यापक नमा जोशी। दूसरी न्यूज जो छप के आई दैनिक लोकमत में, वो भी एक प्राध्यापक ने लिखी थी, वो भी मेरा मित्र था, वो भी बड़ी न्यूज थी। नागपुर पत्रिका में जो न्यूज आई वो मित्र था लेकिन प्राध्यापक नहीं था। तीनों मित्रों ने इतनी बड़ी न्यूज लिखी है। स्टैंड पर मैं बैठा हूं, राह देख रहा हूं एसटी आने की, चर्चा शुरू हुई। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि यह सब बात झूठी है, ऐसे किसी के शरीर में देवी आने से ऐसा नहीं होता है। लोगों ने मुझे डांट दिया, क्या कहते हो, बस शर्ट पैंट पहन लिया, अपने आप को बहुत शाना समझते हो। इतने बड़े पेपर्स में छप के आया, तरुण भारत में छप के आया, लोकमत में छप के आया, नागपुर पत्रिका में छप के आया और हिंदी पेपर्स में भी छप के आया था, लेकिन लोग ये 3 पेपर्स पढ़ रहे थे। वो 10-12 लोग मुझे बिल्कुल बोलने का अवसर नहीं दे रहे थे। मैं एकदम से चुप हो गया। हालांकि मैंने अगर परिचय दिया होता तो शायद मेरी बात वो सुनते, लेकिन उन्होंने मुझे एकदम डांट दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने बहुत अंधविश्वास के परिणाम भुगते थे, लोगों को भुगतते हुए देखा था, इसलिए यह विषय मुझे बहुत महत्व का लगता था। लेकिन मूवमेंट नहीं शुरू की थी, अभी तक मैं केवल फुल टाइम पत्रकार था। उसी अवस्था में मैंने कोई जवाब उनको नहीं दिया, चुपके से उनकी शायद गालियों जैसा तो था नहीं, लेकिन उनकी डांट सुनी, वापिस आया, प्रेस में पहुंचा। जैसे ही मैं प्रेस में पहुंचा, मैं अपनी जगह पर बैठा तो हमारे तरुण भारत के जो संपादक है वो सह संपादक थे, असिस्टेंट एडिटर थे, हालांकि उनको एडिशनल एडिटर कह सकते हैं, दीबा घुमरे, विचारों से थोड़ा सावरकरवादी विचार वाले थे। उन्होंने मुझे एकदम से चुपचाप बैठा हुआ, गुमसुम बैठा हुआ देखा। अब उनके हाथ में मैंने पत्रकारिता सीखी थी, 4 साल उनके हाथ के नीचे काम किया था। अभी मैं साप्ताहिक के लिए काम कर रहा था। उन्होंने पूछा मुझे कि भाई इस ढंग से उन्होंने न देखे होने के कारण उनको लगा ऐसे क्यों इसकी अवस्था है। उसने बोला क्या हुआ रे, आज बहुत सीरियस दिख रहे हो, क्या बात है, कुछ कम ज्यादा हुआ है क्या। फिर मैंने अपना ये अनुभव सुनाया, वो भी डिस्टर्ब हो गए। वो बोले क्या तुम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे। एकदम मेरा चेहरा खिल गया। बोले हाँ जाओ इन्वेस्टिगेट करो, मैं तुमको परमिशन देता हूं। मैंने उल्टा सवाल पूछा, इन्वेस्टिगेशन के न्यूज छापेंगे। वो हंस दिए, वो बोले तू कहां न्यूज लिखता है, तू तो आर्टिकल लिखेगा, आर्टिकल छापूंगा। मैंने तुरंत परमिशन ली। हालांकि मेरी अपॉइंटमेंट तो साप्ताहिक के लिए थी, वीकली के लिए थी, लेकिन उन्होंने मुझे चांस दिया। दूसरे ही दिन मैं यवतमाल पहुंचा। तरुण भारत का मेरा वहां का मित्र अनिरुद्ध पांडे, जो एजेंसी भी चला था और जिसका ऑफिस, तरुण भारत का ऑफिस वहीं पर था, उसकी स्कूटर लेकर हम दोनों लाड़खेड़ गए। अब मेरी इन्वेस्टिगेशन करने की एक खास पद्धति है, टेक्निक है, तरीका है, जो मैं कई सालों से सीख पाया। सबसे पहले लोगों से जहां सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है वहां से जानकारी प्राप्त करो।
अब कोई भी छोटे गांव में जो बस स्टैंड के पास में जहां बस रुकती है वहां का जो भी स्टॉल होता है, टी स्टॉल होता है या छोटा सा होटल होता है, वो न्यूज़ का सबसे बड़ा सोर्स होता है। हम वहां गए, चाय के ऑर्डर दी। उन दिनों में स्कूटर पर किसी लोगों को देखना ये भी बड़ी बात थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये 1982 की बात है। और वहां जो टी स्टॉल था, वो चलाने वाली एक औरत थी, उसको पूछना शुरू किया, नहीं हमने पेपर में पढ़ा कल के, यहां किसी सुनीता देवी है, वो सुनीता देवी जब पेड़ पर चढ़ी ऊपर तक पहुंची, हमने बोलना जैसा शुरू किया तब से सब लोगों ने हमको जानकारी देने शुरू की। वो तो बोले पेपर में पूरा छप के नहीं आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। यानी केवल वो होटल की मालकिन हमको जानकारी नहीं दे रही थी, बाकी भी लोग वहां की जानकारी दे रहे थे। कहां से आए? तो नागपुर से आए, स्कूटर से आए। लोगों को बहुत उत्सुकता थी। तब मैंने धीरे धीरे अपने तरीके से पूछना शुरू किया। मैंने कहा कौन से पेड़ पर चढ़े? तो होटल से दिख ही रहा था, सामने का पेड़ था, एक नीम का पेड़ था। मैं देख रहा हूं कि इस पेड़ की कम से कम 10 फीट तक एक भी टहनी नहीं है। विदाउट टहने वो पेड़ है 10 फीट तक, बाद में टहनियां शुरू होती है, क्योंकि वहां से ट्रक जाते हैं, बसेस जाती है, तो टहनियां काट दी थी शायद सरकार ने। मैंने पहला सवाल पूछा कि इसी पेड़ पर चढ़ी थी वो देवी सुनीता देवी? उन्होंने कहा हां, सुनीता देवी इसी पेड़ पर चढ़ी थी। वो आखिरी छोर तक चढ़ी थी। ये पूछने के पहले मैंने दूसरी बात पूछना ज्यादा जरूरी समझा। मैंने कहा पेपर में ये लिखा है कि जब वो दौड़ने लग गई तो उसके सब कपड़े गायब हो गए, पूरी नंग धड़ंग हो गई। हाँ ना बोले, उसके कपड़े गिर गए, सब पूरी नंग धड़ंग हो गई। मैंने बोला ये सुनीता देवी की उम्र क्या है? उन्होंने कहा 16-17 साल। तो फिर उसके शरीर में कुछ भी नहीं था, अंदर में अंडरवियर भी नहीं थी, जो मराठी में यूज किए जाते वो शब्द यूज किए थे, अंडरवेयर नहीं की थे। तो उसके शरीर पर अंडरवियर भी नहीं थे, ऊपर की जो बॉडी होती है वो भी नहीं थी। बोले क्या इतना बारीक बारीक पूछते हो? अरे ऊपर में पोलका था, नीचे में परकर था। उसने जो साड़ी अपने इर्द गिर्द लपेटी थी वो दौड़ते दौड़ते गिर गई। तो मैंने कहा ऊपर का पोलका भी ठीक ठाक था और फिर उसका परकर भी ठीक ठाक था। हाँ। मैंने बोला वो लड़की हमेशा परकर पोलका पहनती है ना? बोले हाँ हमेशा परकर पोलका पहनती है, लेकिन उस दिन खास उत्सव था इसलिए उसने साड़ी लपेटी थी ऊपर से। तो जब मैंने बहुत बारीकी से पूछा तो क्या ध्यान में आया कि ये लड़की जो थी सुनीता देवी दौड़ने लग गई, उसकी केवल साड़ी खिसक गई, परकर पुलका वैसे के वैसे ही उसके शरीर पर है, वो नंग धड़ंग नहीं हुई थी। आम 16-17 साल की कई लड़कियां देहातों में उन दिनों में परकर पुलका पहनती थी। फिर मैंने पूछा ये पेड़ जो सामने का है, ये पेड़ से वो चढ़ी तो कहां तक पहुंची? क्योंकि मेरे पास बहुत उत्सुकता थी कि 10 फीट तक तो कोई टहनी नहीं है, चढ़ी कैसे? ये तो बहुत एक्सपर्ट होनी चाहिए पेड़ पर चढ़ने वाली। अरे बोले कितने बारीक बारीक पूछते हो? वो बोल रही थी मैं चढ़ रही हूं, मैं चढ़ रही हूं, लोगों ने पकड़ लिया उसको, चढ़ने नहीं दिया। बोले कितने फीट चढ़ी थी? नहीं बोले केवल उसने पेड़ को पकड़ लिया और चढ़ी, मैं चढ़ रही हूं, मैं चढ़ रही हूं, ऊपर तक जाऊंगी, ऐसा बोल रही थी। तो लोगों ने उसको रोक दिया, पकड़ कर रख दिया। यानी ये लड़की केवल उस पेड़ को वहां गई, पेड़ पर बाहें डाली, इतना ही किया, ना ऊपर चढ़ी, 1 फीट भी नहीं चढ़ी। फिर भी तीनों पेपर्स में छप के आया था कि उसके शरीर में देवी आने के बाद में वो सर पेड़ के ऊपरी छोर तक पहुंच गई। पेपर में छप कर आया था, तीनों पेपर्स में छप के आया था, उसके शरीर के सब कपड़े गिर गए, नंगी धड़ंग हो गई थी।
जबकि परकर का शरीर पर था। फिर मैं इन लोगों को बड़े उत्साह से ले गया, जहां पर से साइकिल चलाई उसके बहन ने। कितने किलोमीटर साइकिल चली, लोग मुझे ले गए। होटल की मालकिन भी साथ में आई और मुझे वो जगह बताई। तब पता चला कि उसका मामा, जिसका नाम दुधे मामा है, उस मामा ने साइकिल पकड़ी, उस पर उस लड़की को बिठाया, फिर वो साइकिल छोड़ी और 6-7 फीट के बाद में, क्योंकि वहां पर ढलान थी, वो ढलान पर 6-7 फीट के बाद में लोगों ने साइकिल को पकड़ लिया और पेपर में छप के आया था कि कितनी साइकिल चलाई। यानी वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था कि 2-4 किलोमीटर साइकिल चलाई। तीनों बातें झूठी। अब जब मैं बाहर निकला और सब लोगों को, तो वहां मेरे स्टूडेंट्स ने देख लिया, क्योंकि वहां से कुछ 15-1 किलोमीटर दूरी पर, 15-20 किलोमीटर दूरी पर नेर पशुपन कर गांव है, वहां पर मैं प्राध्यापक था। एक ही साल उस कॉलेज में मैंने प्राध्यापकी की, इंग्लिश पढ़ाता था। लेकिन 11वीं 12वीं से लेकर तो बीकॉम फाइनल और बीए फाइनल तक के सभी लड़कों को मैं पढ़ाता था। तो बड़ी रेंज थी विद्यार्थियों की। 1-2 विद्यार्थियों ने जैसा ही पहचाना, वो आकर एक, सर कैसे क्या आ गए? मैंने बिल्कुल बोलने का नहीं, मैं दूसरे काम से आया हूं, मेरा नाम भी किसी को बताना नहीं। देखते देखते 10-12 लड़के आ गए, मेरे ही कॉलेज के, मेरे स्टूडेंट्स। उनको मैंने समझा दिया कि मेरा नाम कहीं किसी के सामने लेना नहीं है। ये सुनीता देवी क्या है? उनका भी बड़ा विश्वास, सुनीता बड़ी देवी है। फिर हमारी पूरी की पूरी फौज निकली सुनीता देवी को देखने के लिए। हम गए, तब हमको पता चला कि उस दिन बुधवार है, इसलिए सुनीता देवी के शरीर में देवी नहीं आती है, संचार नहीं आता है। लेकिन स्कूटर लेकर आए हैं, इतनी बड़ी गैंग आई है। लड़कों ने भी बढ़ा चढ़ाकर, मेरा नाम भी नहीं बताया, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर कहा कि नागपुर से आए हैं, खास पेपर पढ़कर आए हैं, सुनीता देवी को देखने के लिए आए हैं। मैंने जो उनको पढ़ाया था, उसके यानी जो कुछ उनको बताया था वैसा उन्होंने बताया। फिर हमारी वो दूधे मामा के साथ में चर्चा शुरू हो गई। उसका जो मामा था, हमको तो यही कहा गया कि आपको कल आना पड़ेगा उसके दर्शन के लिए, क्योंकि गुरुवार को उसके शरीर में आता है, मंगल को उसके शरीर में आता है, बाकी दिनों में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हमारी चर्चा बढ़नी शुरू हुई और अंदर में न्यूज गई, तो एकदम से सुनीता देवी के शरीर में देवी आई और उसने डिक्लेयर कर दिया कि नागपुर से 2 जवान आए हैं, उनके लिए मैं आई हूं। और एक झूलने में वो बैठ के झूलने लग गई थी। हम जाकर उसके सामने बैठे। अब पोजेशन की केसेस मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे थे, लेकिन बचपन से जो अंधविश्वास के कारण देखा था, तो वो देखा था। उसका चेहरा, ये सब कुछ तो भी पदेस हुआ है, इस ढंग से हमसे बात कर रही है, अपने आप को भगवान दुर्गा देवी समझ रही है। और फिर उसने कहा, तुम इतने दूर से दर्शन के लिए आए हो, नागपुर से दर्शन के लिए आए हो, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है? मैंने कहा, देवी आप हमारे लिए आई, आज का आपका वार नहीं है, इसके बावजूद आई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवी एकदम खुश हो गई। 16 साल की लड़की ने मुझे आशीर्वाद दिया। तब मेरी उम्र थी कम से कम 41 की, 81 की बात है, सॉरी 31 की, 30 की उम्र थी। और वो मुझे आशीर्वाद देती है। उसके बाद में मैंने सवाल पूछा उसको कि मैं बीए में कई बार बैठा, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा बीए का इंग्लिश का पेपर ही नहीं छूटता है। तो क्या मैं पास होऊंगा? देवी ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम कभी पास होंगे नहीं, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? तुम देवी की सेवा में, यानी उसकी सेवा में लग जाओ,
तुम्हें कोई बीए पास होने की जरूरत नहीं है, देवी की कृपा होगी तो कहां के कहां पहुंचोगे। फिर मैंने सवाल पूछा, मेरी शादी होगी क्या? फिर उसने जवाब दिया कि अभी 30-31 साल की उम्र का व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरी शादी होगी क्या। फिर उसने जवाब दिया, तुम्हारी शादी अभी नहीं होगी और अभी तुम्हें को शादी करने की जरूरत क्या है, देवी की सेवा में लग जाओ, शादी की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसका चाल ढाल ढंग वगैरह सब था, वो पूरा पूरा आमंत्रण देने वाला था। अब मेरे काफी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे, 10 की संख्या 20 तक बढ़ गई थी, गांव के लोग 40-50 इकट्ठा हो गए थे। उन सब के सामने यह तमाशा चल रहा है। मैंने सब विद्यार्थियों को समझा दिया था कि बिल्कुल आपको बोलना नहीं है, बीच में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। और फिर तीसरा सवाल मैंने पूछा कि देवी, आप तो साक्षात दुर्गा देवी है, आप साक्षात दुर्गा देवी है, आपका पेपर में इतना बड़ा नाम छप के आया है, तो मेरा भी नाम कभी छप कर आएगा क्या? बोले, ऐसा नाम नहीं आता है, जब तुम देवी के सेवक बन जाओगे, देवी तुम पर कृपा करेगी, तब तुम्हारा कभी पेपर में एक आध बार नाम छप के आएगा। अब मेरे स्टूडेंट्स का पेशेंस खत्म हो गया, क्योंकि उनकी बहुत श्रद्धा थी उस देवी पर। उन सबको मैंने बीए तक, बीकॉम तक पढ़ाया था। वो जानते थे कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे बच्चा भी है। और प्रसिद्धि की बात, पूरे महाराष्ट्र में एक पत्रकार कर कर मुझे जाना जाता था। ऐसे स्थिति में ये बच्चों का पेशेंस छूटने के कारण वो चीढ़कर एकदम खड़े हो गए, बंद कर तेरी बकवास, कुछ समझता नहीं। बोले, बीए पास नहीं हुआ, सर ने हमको बीए और बीकॉम को पढ़ाया है, और तू बोल रही बीए पास नहीं हुआ, इंग्लिश में, इंग्लिश ही पढ़ाया है उन्होंने। और हमारा फिर पूरा का पूरा पोल खुल गया। उसके बाद में वो दूधे मामा को पकड़ा मैंने, क्यों तुमने ये धंधा शुरू किया? फिर उसने कहा कि एक दिन इसके शरीर में आया, या कि एक मांत्रिक ने डिक्लेयर कर दिया कि इसके शरीर में दुर्गा देवी आई। तब से हमारा बहुत धंधा निकल पड़ा, और धंधा निकल पड़ा, क्या क्या पैसे आने लग गए, और पेपर में छप के आने के बाद तो कुछ कुछ होने लग गया, और इसलिए ये सब चल रहा है। मैंने बोला, ये सब बंद, आज के बाद अगर कुछ दिखेगा तो मुझ जैसा कोई बुरा नहीं। मूवमेंट शुरू होने की थी, केवल मैं पत्रकार था तब। और फिर मैंने उसको थोड़ा एक रूम में ले जाकर समझाया कि ये लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, जिस ढंग से वो बर्ताव कर रही है, कुछ हो रहा है, उसमें से कुछ गंभीर समस्या निर्माण हो सकती है। कल अगर वो गर्भवती हो गई तो क्या होगा? फिर वो एकदम से डर गया, उसके ध्यान में ये बात आई। हाँ, बिल्कुल सुनती नहीं है, सब लड़कों को लेकर बैठती है रात दिन, बड़ी मुश्किल बात है। मैंने बोला, फिर क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारे घर के सब लोगों का, जरा समझ लीजिए और इस बात को रोकिए। तो ये मेरे जीवन की पहली सुनीता देवी, जिसके बारे में पेपर में इतना बड़ा छप के आया था और सबका सब झूठा था। फिर मैंने तरुण भारत में आर्टिकल लिखा, वो छप के आया, मेरे ही मित्रों के खिलाफ मुझे लिखना पड़ा। तो मित्रों, ये सुनीता देवी पहले दिन उसके शरीर में आया, उसके पीछे का भी कारण ऐसा था कि वातावरण उस ढंग का था। नवरात्रि के दिन गांव में तो कोई बड़ी परंपरा थी नहीं, लेकिन वो कहीं गई थी, वहां पर उसने वो परंपरा देखे थे और उसका नाटक करने की कोशिश की, और उसको लगा अपने शरीर में आया। वहां के मांत्रिक ने डिक्लेयर कर दिया कि इसके शरीर में दुर्गा देवी आई। तो ये दुर्गा देवी का किस्सा ऐसा हुआ। अब मित्रों, ये 16 साल की लड़की अपने शरीर में देवी लाती है, बड़े पैमाने पर हजारों भक्त उसको मिलते हैं, घर के लोगों का उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण तो बदल जाता है, लेकिन वो जो उसके कारण जो फायदे घर को मिल रहे हैं, आर्थिक फायदे मिल रहे हैं, बाकी भी फायदे मिल रहे हैं, उसका फायदा भी वो उठाना चाहते हैं। और धीरे धीरे, पहले तो उनका अंधविश्वास था कि इसके शरीर में सही में देवी आई है, लेकिन धीरे धीरे घर के सब लोग उसके इस व्यवसाय का हिस्सा बन गए।
उस लड़की को व्यवसाय में रुचि नहीं थी, उसको तो केवल लड़कों में रुचि थी। तो इस ढंग की ये सुनीता देवी मेरे जीवन की, मेरी मूवमेंट शुरू होने के पहले की एक देवी है। अब वहां पे एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ जोड़ दूं। यहां पर वही मांत्रिक था जिसके शरीर में नागुबा आता था, यानी नाग आता था, और जिसने मेरा भूत उतारा था। मेरी इच्छा हुई उसको मिले। एकदम से बूढ़ा हो चुका था अभी। मैं गया, उसने पहचाना। मैंने कहा इतने सालों बाद कैसा पहचाना तुमने? तो उसने कहा कि तुम्हारे घर से हर साल मेरे यहाँ एक अनाज का बोरा आता है, अभी भी तुम्हारे घर के लोगों ने मेरे साथ अभी भी संबंध रखे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारा भूत उतारा था। तब मुझे पता चला कि मेरे घर से उसके यहाँ अनाज भी जाता है। फिर मैंने उससे सवाल पूछा कि तूने मेरा भूत उतारा? वो अनपढ़ था, लेकिन मेरे बारे में काफी इधर उधर से सुनता था, आर्टिकल्स भी लोगों के मुंह से सुनता था। उसको पता था कि मैं इस ढंग से लिखता हूं। मूवमेंट तो शुरू नहीं हुई थी, लेकिन लिखने में ऐसी काफी बातें आती थी। शायद उसलिए, या फिर सही होगा, मुझे पता नहीं। मैंने जब उसको पूछा कि तूने मेरा भूत कैसे उतारा, तो उसने बहुत नम्रता से कहा, तुम्हारी समझ थी कि तुमको भूत लगा है, बस आपकी समझ मैंने केवल दूर की। ऐसा तो कोई भूत वगैरह होता नहीं है। ये जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। जिस आदमी ने हजारों लोगों के भूत उतारे हैं, सालों तक उतारे हैं, वही मांत्रिक अपने बुढ़ापे में, आखिरी दिनों में मुझसे कह रहा है कि भूत नहीं होता है, केवल आपकी समझ थी भूत की, वो मैंने उतार दी। मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। अब उसने प्रामाणिकता से कहा, डर से कहा, मुझे पता नहीं। चेहरे पर से तो मुझे लग रहा था कि वो प्रामाणिकता से कह रहा है। तो मित्रों, ये केस हुई। फिर मैंने 1982 में दिसंबर से मूवमेंट शुरू की। अलग अलग जगह व्याख्यान देने लग गया। दिन में फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए दिन में 2-2 व्याख्यान देता था। और बार बार मुझे नागपुर के एक देवी के बारे में पूछा जाता था। बहुत प्रसिद्ध देवी थी। उसका मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। अब उस देवी को एक्सपोज करना ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि इतने बार सवाल आते थे कि मुझे वहां जाना ही पड़ा। उन दिनों थोड़ा एक मुझे फायदा था कि मेरा चेहरा बहुत परिचित नहीं था। नाम बहुत परिचित था, लेकिन चेहरा बहुत परिचित नहीं था। और हमेशा जो कपड़े पहनता हूं, उसके अलावा दूसरे ढंग के कपड़े पहनकर मैं वहां गया, तो मेरा ये मान्यता थी कि मुझे कोई पहचानेगा नहीं। और सही में वैसा ही हुआ। बड़ी लंबी कतार थी। और मैं देखा कि उस देवी की तरफ आने वाले लोग काफी अमीर लोग हैं। करीबन 20 एक कारें लगी हुई थी। मैं 1983 की बात कर रहा हूं। तब कार होना ये बहुत बड़ी बात थी। अरे स्कूटर होना बजाज की, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो कार होना तो बहुत ही बड़ी बात थी। 20 कारें लगी हुई थी। 150 से 200 लोग उसके दर्शन के लिए वहां पर थे। मैं कतार में खड़ा हो गया। मेरा नंबर शायद 30वां 40वां कुछ तो भी था। जैसा ही मेरा नंबर आया, अब मैं तो कभी किसी के चरणों पर माथा नहीं टेकता हूं, मेरे जीवन की शर्त है, नहीं टेका माथा, लेकिन नम्रता से उसके सामने बैठ गया। जैसा ही मेरा टर्न आया, मैंने माथा नहीं टेका। बाकी लोग तो सीधा साष्टांग दंडवत करते थे। मैंने माथा नहीं टेका, इसलिए शायद उसकी भव्य थोड़ी चढ़ गई। देवी बहुत सुंदर थी। एकदम से उसकी वेशभूषा वगैरह एकदम आकर्षक थी। और सही में ऐसा लगे कि ये बहुत ऊपरी स्तर की देवी है। और उस देवी ने, हाँ बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? मैंने कहा, देवी जी, परसों रात में मेरे तबेले में जो मेरी भैंस थी, रात को 12 बजे मैंने देखा था।
वो बांध के थी, सोने को गया। कल सुबह उठने के बाद देखता हूं तो मेरी भैंस गायब। बहुत महंगी भैंस थी, मुर्रा भैंस थी, बहुत दूध देने वाली भैंस थी। फिर हमने दिन भर उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। इसलिए उस भैंस के बारे में सवाल पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं। देवी ने तुरंत मेरे सामने कपूर जलाया। ये कर्पूर जलाने के बाद में, ये कर्पूर की जो ज्वाला होती है, उसमें वो बहुत बारीकी से देखने लग गई। फिर मराठी में कहने लग गई, मुझे दिखता है, मुझे दिखता है, मुझे दिखता है। एकदम सब लोग स्तब्ध रह गए। पूरे के पूरे 200-250 जो लोग हो गए, एकाग्रता से देख रहे हैं देवी क्या कहती हैं। मुझे दिखता है, मुझे दिखता है, मुझे दिखता है। एक बहुत ही काला काला आदमी तुम्हारे तबेले में घुस रहा है। रात में, यानी सुबह का समय, रात के बाद का 2 बजे वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो भी समय बताया। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं वो समय क्या बताया, लेकिन समय बताया उसने। और उस समय वो एक कंबल ओढ़े हुए था। उसके बाएं गाल पर एक बहुत बड़ा निशान था। वो अंदर गया, भैंस को खोला और भैंस को लेकर निकल गया। निकल जाने के बाद में वो उत्तर की दिशा में गया। मार्केट में उस भैंस को बेचने का प्रयास किया, लेकिन वो बिकी नहीं। और आगे उत्तर की दिशा में गया तो उसने कहा, आप ऐसा करो, उत्तर की दिशा में जितने भी मार्केट्स है उन सबको ढूंढो, आपकी भैंस शायद आपको मिल जाएगी। सब लोग एकदम से प्रभावित हो गए कि परसों रात में मेरे घर के तबेले में क्या हुआ। ये देवी को दिखा, वो व्यक्ति दिखा। इतना ही नहीं तो उसने बताया कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उसके बाएं गाल पर व्रण था, निशान था, कंबल ओढ़े हुए था, बहुत काला काला व्यक्ति था। यह सब वर्णन मैंने उसके सामने दोहराया। मैंने कहा, देवी आपके पास क्या अगाध शक्ति है कि परसों मेरे यहां क्या हुआ, रात को या सुबह के समय वो आपको दिखता है, कैसे दिखता है। उसको लगा एक अनाड़ी आदमी ने यह सवाल एक आध्यात्मिक बहुत बड़े व्यक्ति से पूछा है। उसने कहा, तुमको ये समझेगा नहीं, ये आध्यात्मिक बातें हैं। क्या है कि मुझ में जब देवी का संचार होता है तो मुझे सभी अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है, सब बातें अपने आप पता चलती है। और अब मैं देवी हूं तो मुझे सब कुछ पता है। मैंने फिर सवाल पूछा, ऐसा सवाल कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैंने पूछा कि देवी, कहीं कभी कभी आपका अंतर्ज्ञान तो गलत नहीं होता है? बोले, बिल्कुल नहीं होता है। बोला, कभी कभी देखने में कुछ गलती हो गई तो ऐसा नहीं, मुझे इतनी दूर ढूंढने को जाना है, उत्तर की दिशा में जाना है। कल तो एक मार्केट में हम गए थे, वहां तो नहीं मिला था, उसके आगे जाना है, इतना खर्चा करना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तब फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसी गलती नहीं होती। मैंने ये सवाल 2-3 बार रिपीट करने के बाद में वो चिड़ी नहीं, एकदम से हंस दी और बोली कि नहीं, कभी गलती नहीं होती है, ये अंतर्ज्ञान की बात है, आपके समझ में नहीं आएगी। और फिर मैंने कहा कि देवी जी, मैंने आपको 3 बार पूछा कि कहीं आपका अंतर्ज्ञान गलत तो नहीं हो सकता है। आपने कहा कि बिल्कुल नहीं गलत हो सकता है। आपने ये भी कहा कि आपको अंतर्ज्ञान के जरिए सब बातें पता चलती है। अब मेरे घर में तो कोई तबेला नहीं है, मेरे घर में तो कोई भैंस नहीं है, ना ही मेरी भैंस चोरी में गई, चोरी हुई। आपको कैसे पता चला कि वो ऐसा आदमी था, वो था, वो था, वो लेके गया? किसको लेके गया? एकदम से कुछ भक्त दौड़ कर आए। क्या देवी की परीक्षा देख रहा है? मैंने कहा, हां, मैं परीक्षा ही देखने आया, मेरा काम ही है। और फिर एकदम से उनका जो भी तरीका था, उन्होंने जो स्टांस लिया था कि मारपीट करे वगैरह वैसा, तो मेरा ये जो वाक्य है, मेरा काम ही है, तो एकदम से भौचक्के होकर देखने लग गए।
मेरा नाम श्याम मानव है। बोलते ही पूरा वातावरण बदल गया। जो भक्त मारने के लिए दौड़ने के लिए आ गए थे वो पीछे हट गए। देवी तुरंत अपनी जगह छोड़कर अंदर चली गई। सब लोग मेरे पास आकर आकर बोलने लग गए, मानव साहब आपने पहचाना मुझे? कोई बड़े बड़े गांव के लेखक लोग थे, काफी लोगों को मैं जानता था। बिल्कुल आपके आर्टिकल में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी पत्नी जबरदस्ती मुझे यहां लेकर आई, क्या करूं? फिर ये तो दरबार तो देवी का बंद हो चुका था। देवी अंदर चले गई थी। अंदर से मैसेज आया कि श्याम मानव को बुलाया, अकेले में बात करना चाहती है देवी। ऐसे सिचुएशन में अकेले बात करना तो ठीक नहीं था। मैंने कहा मैं अकेले बात नहीं करता हूं। फिर उनकी दोबारा रिक्वेस्ट आई। फिर मैंने कहा कि एक कोई स्कूल की लड़की को मैं लेकर आऊंगा, कम से कम मुझे एक प्रूफ तो चाहिए कि मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूं। तो एक 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाली 12-13 साल की एक लड़की को मैंने साथ में लिया। उन्हीं भक्तों में से थोड़ी मेरे पहचान की थी वो लड़की, उसको लेके गया। देवी के पास जो भक्त बैठे थे, मैं जैसे ही गया सबके सब उठ के चले गए। उसका पति भी उठ के चला गया। ये पति है मेरे ध्यान में आ गया था, लोगों ने मुझे बताया था। और देवी और मैं और वो लड़की, और उसने मेरे साथ वार्तालाप शुरू किया। डायरेक्टली मैंने कुछ भी बोला नहीं, उसने ही बोलना शुरू किया। मैं आपको पहचान नहीं पाई। कई सालों से मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ते आई हूं। मेरी शादी 10 साल पहले हुई। 5 साल पहले मेरे शरीर में देवी पहली बार आई और मैंने ये देवी का काम शुरू किया। आपकी मूवमेंट तो अभी इस साल शुरू हुई, 1-1.5 साल पहले। हालांकि 1 साल पूरा होने का था मेरे मूवमेंट को। मैंने कहा कि तब तो मुझे भी पता नहीं था 5 साल पहले ये देवी शरीर में आना क्या होता है, कैसा होता है। ये अंधविश्वास तो मुझ में भी था। तो बोले केवल आपको अंधविश्वासी रहने का अधिकार है, हमको नहीं है। अब उसका सवाल तो बहुत ही सच सवाल था। मैंने कहा लेकिन ये अंधविश्वास नहीं, आप धंधा कर रही हो देवी का, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई। जो 1.5-2 घंटे में उसने आप बीती सुनाई, उसमें के कुछ महत्व की बातें मैं आपके सामने रखूंगा। उसने कहा 10 साल पहले मेरी शादी हुई, 5 साल तक मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। सास मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, पति भी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। घर में इतनी बड़ी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। मेरे आने के बाद में पति की जो नौकरी थी, एक नौकरी अच्छी थी, वो छूट गई थी और दूसरी नौकरी में आया था, और दूसरी नौकरी में उसका पगार कम था। ये भी ब्लेम मुझ पर आया। सास मुझे बार बार गाली देती, बार बार तकलीफ देती। मैं बहुत विचित्र अवस्था में थी। हालांकि मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी बहुत बहनें थी। मैं बहुत सुंदर होने के कारण मुझे इनका रिश्ता आया। अच्छी नौकरी है, एक बहन चली जाएगी तो बाकी बहनों का विचार होगा, इसलिए पिताजी ने, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तभी मेरी शादी करवा दी। मेरी इच्छा के खिलाफ शादी करवा दी। लड़कियों की मजबूरी होती है, वो नहीं कह सकती है। फिर भी मैंने शादी में पूरा मन लगाया, लेकिन 5 साल तक बच्चा नहीं हो रहा है। समाज से, पूरी दुनिया से झिड़कियां मिल रही हैं। एक दिन इसी गांव में अष्टमी के दिन मैं वहां गई, जहां देवी शरीर में काफी स्त्रियों के आती है, वहां गई। सब स्त्रियां नाच रही थी। मुझे भी लगा कि मैं भी नाचूं। मैंने सास की परमिशन लेने की कोशिश की कि मैं नाचूं। सास ने कहा चुप बैठ, ये तेरा काम नहीं है। तब जो वहां पर बाकी लड़कियां थी मेरे आसपास की उम्र की, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। सास से कहा कि नहीं, ये नाचना चाहती है, इसको नाचने दो। मैं बाकी सब लोग नाच रही थी, हाथ में उनके मटके थे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। उनके जैसा नाचना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने एक देवी से पूछा मैं मटका लूं?
बोले हाँ लो। मैंने वहीं से एक मटका उठाया। वो धुआं जो क्रिएट किया जाता है, उस धुएं पर सभी देवियां उल्टा करती थी मटका, मैंने भी उल्टा किया, पूरा का पूरा धुआं उस मटके में लिया। उस घाघर में धुआं इकट्ठा होने के बाद में नाक के पास में लिया, जोर से सांस लेते गई, छोड़ते गई, सांस लेते गई, छोड़ते गई और नाचते गई। धीरे धीरे मुझ में बदलाव हुआ। क्या हुआ मुझे पता नहीं है, मेरे शरीर में देवी आए। जैसे ही मेरे शरीर में देवी आई, थोड़ी देर बाद मेरी सास ने मेरे चरणों पर माथा टेका। पति आया था, उसने भी मेरे चरणों पर माथा टेका। कई लोगों ने मेरे चरणों पर माथा टेका, मुझसे सवाल पूछे। उस पोजीशन की अवस्था में जो मेरे शरीर में कुछ आया, ऐसा मुझे लग रहा था देवी मेरे शरीर में आई है। मैंने कुछ जवाब दिए, उसमें से कुछ जवाब सच निकले और लोग मुझे मानना शुरू कर दिए। और उस दिन से वातावरण बदल गया। सास बहुत आदर से मेरे साथ बर्ताव करने लग गई, पति आदर से बर्ताव करने लग गया। फिर धीरे धीरे हर गुरुवार को मेरे शरीर में देवी आनी शुरू हो गई। लोग इकट्ठा होते गए। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही सुंदर जवान तरुण मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको अपना प्रियतम बनाया। ना सास ने ऑब्जेक्शन लिया, ना पति ने ऑब्जेक्शन लिया। उसी से मुझे 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे होने के बाद में धीरे धीरे अब मेरे पास पैसा आने लग गया, लोग बहुत मानने लग गए, मेरी कई बातें सच निकलने लग गई, मेरा धंधा बढ़ते गया, बहुत फायदे मिलते गए, मेरा घर बदल गया, अमीरी आते गई। और फिर मैं चाहूँ उस पुरुष को प्राप्त करना संभव होने लग गया और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। जब भी मैं चाहूं उस पुरुष के साथ मैं एकांत में जा सकती हूं। लेकिन आजकल कई दिनों से मेरे को बहुत बुरे सपने गिरते हैं। मैं अपने आप को वेश्या समझ रही हूं और बाजार में बैठी हूं और अपने आप को बेच रही हूं, ऐसा मुझे लगता है। डर के मैं उड़ जाती हूं। मैं रेगुलरली पेपर्स पढ़ती हूं, आपके आर्टिकल्स पढ़ते आई हूं। मुझे लग रहा था कभी ना कभी आप आओगे मुझे एक्सपोज करने के लिए और मैं शायद इसमें से बाहर आऊंगी। मैंने उसको यह भी नहीं कहा कि तू अपना धंधा बंद कर। उसी ने खुद कहा कि मैं आपकी मदद चाहती हूं इसके बाहर गिरने के लिए। उसने मुझे एक सवाल पूछा मदद के नाम पर। मैं देवी हूं तो मेरे कई प्रियतम हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। यह भी बात मैंने आपसे कह दी कि ये बच्चे मेरे पति के नहीं है, मैं क्योंकि मेरा पति बच्चे ही पैदा नहीं कर सकता है। 5 साल तक तो केवल उसके साथ मैं रही, कह भी नहीं सकती लोगों को, ना माँ बाप को कह सकती। बहनों की शादी का सवाल, इज्जत का सवाल, किसी ने मुझे नहीं पूछा कि ये बच्चे कैसे हुए, क्या हुए। ना पति ने पूछा, ना सास ने पूछा, ना दुनिया ने पूछा। अब मुझे बताइए, ये मेरा ढोंग है, अगर ये सिद्ध हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। देवी ने कुछ भी किया तो चलता है, क्योंकि लोग मानते हैं उसके शरीर में जो संचार हुआ, जो कुछ हो रहा है वो देवी करवा रही है। इस स्त्री का खुद का निर्णय नहीं है, ये स्त्री वैसी नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। अगर लोगों को अब पता चल गया कि मैं ढोंगी हूं तो मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और इसमें कहां तक मेरी गलती है। मैं शांति से सुनते गया। मैंने कहा फिर ऐसा ही धंधा शुरू रखोगी? नहीं, मैं तो खुद इससे बाहर आना चाहती हूं, लेकिन लोग मुझे बाहर नहीं आने देते। मैंने रुकना भी चाहा तो वो रोकने नहीं देते मुझे। लेकिन आज जो आपने एक्सपोज करने के लिए यहां आए, उसके बाद में कोई हिम्मत नहीं करेगा धंधा शुरू रख ऐसा बोलने का, तो मैं छूट सकती हूं। मैं छूटना चाहती हूं। मेरी केवल एक अपेक्षा है, कुछ सालों तक आप इस बात को मत लिखिए, मैं धंधा बंद कर रही हूं। मित्रों, मुझे आश्वासन देना पड़ा कि मैं नहीं लिखूंगा। उसने अपना धंधा बंद कर दिया। धंधा बंद कर देने के बाद में वो देवी
देवी नहीं रही, आम स्त्री बनी। उसके बाद में मैं उसको कभी नहीं मिला, क्योंकि उसको मिलने के मतलब भी अलग अलग निकल सकते थे। लेकिन उसने जो मुझे आश्वासन दिया था वो अमल में लाया। मैंने भी जो उसको आश्वासन दिया था नहीं लिखा। मैंने तो तब तय किया था 1 साल नहीं लिखूंगा, लेकिन बाद में इतनी केसेस आते गई अलग अलग विषयों की कि मुझे ये लिखने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मैंने फिर 8 साल बाद जब ये किताब लिखी, इस किताब का नाम है मायाजाळ अंधश्रद्धेचे, 90 में ये प्रकाशित हुई पहली बार, तब इसमें ये किस्सा बहुत विस्तार से लिखा। यानी 8 साल बाद लिखा, करीबन 7 साल बाद लिखा, तब तक नहीं लिखा। बीच में पूना में किसी व्याख्यान के लिए मैं आया था, तब उसका पति मुझसे मिला। उसने 2 ही बातें मुझसे कही कि हम पूना में आजकल रहते हैं, बहुत खुश हैं, आपके आभार। मैंने और ज्यादा जानकारी नहीं निकाली। ये जो देवी है जिसको मैंने एक्सपोज किया, उसके बाद मेरा देवियों के तरफ देखने का दृष्टिकोण बदला। शुरुआत के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि जो देवियां शरीर में लाती है, धंधा करती है, लोगों को ठगने का काम करती है, जैसे बाबा लोगों को ठगते हैं उसी ढंग से ये देवियां ठगती है, इसलिए इनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इस केस को जब मैंने समझने की कोशिश की, तब मेरे ध्यान में आया कि ये देवियां भी विक्टिम हो सकती है। इसलिए जब जादू टोना विरोधी कानून बना, 2005 में पहली बार असेंबली में, विधानसभा में वो रखने की कोशिश की गई, जिसको महाराष्ट्र के सभी पक्षों ने बहुत विरोध किया। राष्ट्रवादी और कांग्रेस का तब सरकार था, उनके भी एमएलएज ने इसको बहुत खिलाफ बात की। उस समय इसमें देवी शरीर में आना ये भी गुनाह तय किया गया था। बाद में जब मेरे पास ये अधिकार आया, तब मैंने इसमें से निकाल दिया, देवी शरीर में आना ये गुनाह निकाल दिया। देवी शरीर में लाने के बाद उसका एग्जैक्ट वर्डिंग ऐसा है की अतींद्रिय शक्तीचा संचार झाल्याचा आभास निर्माण करून, यानी अपने शरीर में कोई अतींद्रिय शक्ति आई है ऐसा आभास निर्माण कर कर जो व्यक्ति दूसरों को ठगती है या फिर उसको डर बताती है, वो कानूनन अपराध है। शरीर में देवी आना यह अपराध नहीं है। ये क्यों मैंने किया, इसके भी बारे में आपको जानकारी दूं। इस देवी ने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया, तो ये बात तो सही है, लेकिन मैंने काफी केसेस आगे चलकर देखी है। सैकड़ों देवियों को एक्सपोज किया है, इनमें से काफी देवियां लोगों को ठगती है। इतना ही आपस में बड़े पैमाने पर झगड़े निर्माण करती है। यह सब मैं विस्तार से आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन इनमें से कुछ देवियां खुद विक्टिम्स होती है, उनके बारे में सहानुभूति से हमने सोचना चाहिए। अब ये अष्टमी के दिन जो घाघर फूकने की प्रोसेस है वो क्या है, ये बात मुझे आपके सामने रखनी होगी। आगे चलकर मेरे अभ्यास का ये विषय होने के कारण मैं बहुत बारीकी से ये सब चीजें देखने लग गया। मुंबई दूरदर्शन ने तय किया कि देवी शरीर में आना, इस विषय पर हम 2 प्रोग्राम करेंगे। विनय आपटे एक बहुत प्रसिद्ध मराठी एक्टर है और वो दूरदर्शन के प्रोग्राम प्रमुख थे। जब मैंने ये प्रोग्राम उनके साथ में किए, वो मेरे डायरेक्टर थे। तो हमने तय किया कि गिरगांव, मुंबई का एक एरिया, वहां के मंदिर के बारे में कुछ संशोधन किया जाए। इसलिए हम अष्टमी के दिन के पहले 2-3 दिनों से अलग अलग मंदिरों को विजिट कर रहे थे, अलग अलग मंदिरों के बारे में जानकारी निकाल रहे थे। मेरे साथ में दूरदर्शन की टीम भी थी, मेरे कार्यकर्ता और मैं। हर मंदिर में जाकर हम पूछ रहे हैं कि अष्टमी के दिन आपके यहाँ कितने लोगों के शरीर में देवी आती है, कितने स्त्रियों के शरीर में देवी आती है।
मुंबई में तो जगह बहुत कम होती है, आप सब जानते हो। वो पुजारी वहां का कहता था कि यहां पर 700, 800, 500 स्त्रियों के शरीर में देवी आती है। शुरुआत में मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि नाचने के लिए, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम्स तो काफी बार देखे थे, स्त्रियां घाघर लेती है, मटकी लेती है, मटका लेती है, उसमें धूर यानी धुआं इकट्ठा करती है। ये पूरा का पूरा धुआं इकट्ठा होने के बाद में नाक के पास लेकर जोर से सांस लेती है, छोड़ती है, ये प्रक्रिया शुरू करती है और उसके बाद में नाचना शुरू करती है। अब कम से कम 3-4 फीट का तो डिस्टेंस चाहिए दो देवियों में, तो नाच सकेगी। जगह तो इतनी कम है कि 50 देवियां केवल नाच सकती है यहां पर। तो मैं पुजारी को पहले 2-3 मंदिरों में पूछा कि भाई यहां तो 50 ही देवियां नाच सकती है, आप बोल रहे हो 500 के ऊपर या फिर 800 वगैरह, कैसे क्या पॉसिबल है? उन्होंने कहा ये मुंबई है, यहां पर शिफ्ट होती है। शिफ्ट? हाँ, सुबह से शिफ्ट शुरू होती है, 40 मिनट की एक शिफ्ट। पहली बैच आती है, 40 मिनट नाचती है, उनके शरीर में देवी आती है, फिर टन से घंटी बजे की दूसरी शिफ्ट शुरू होती है। इस ढंग से रात तक चलती है। जो कुछ मंदिरों की हमने जानकारी निकाली उसके आधार पर मेरे ध्यान में आया कि केवल मुंबई में इतने मंदिरों में अष्टमी के दिन, नवरात्र का 8वां दिन, इतनी स्त्रियों के शरीर में देवी आती है कि करीबन उनकी संख्या लाखों में पहुंच जाए। इतने बड़े पैमाने पर यह होता है, ये मुझे पता नहीं था। फिर हमने ये प्रोग्राम पूरा शूट किया, दूरदर्शन के लिए वो प्रसिद्ध किया, कई देवियों को सवाल पूछे, उसके पीछे का पूरा विश्लेषण दिया। सवाल पूछने के बाद में कई देवियों के सवाल कैसे गलत हुए हैं, और जो सवाल मेरे कार्यकर्ता के जरिए पूछे वो 100% क्यों गलत हुए हैं, ये सब हमने वो शूटिंग बता दिया था। मित्रों, ये जो प्रोसेस है, घाघर में या मटकी में धुआं इकट्ठा करना, नाक के पास लेना, जोर से सांस लेना, छोड़ना, एक प्रक्रिया है। इससे शरीर में यानी ब्रेन की तरफ और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है। उससे जल्दी निगेटिव ट्रांस क्रिएट होता है। ये ट्रांस में जाने की एक प्रक्रिया है। आपने अगर सम्मोहन सीरीज ठीक ढंग से सुनी है, नहीं सुनी है तो कृपया YouTube चैनल पर जाइए, आपको वहां पूरी की पूरी सीरीज सुनने को मिलेगी। उसमें विस्तार से मैंने ये बात कही है। तो ये ट्रांस क्रिएट होता है, ट्रांस क्रिएट होता है, साथ में नाचती है स्त्रियां। तो उनके शरीर में इतने दिनों तक जो भी टेंशन्स है, एंजाइटीज है, ये ट्रांस की अवस्था एक मेंटल इक्विलिब्रियम की अवस्था होती है। उस अवस्था में ये पूरा जो टेंशन है, एंजाइटीज है, उसका कैथारसिस होता है। आधा 1 घंटा जो नाचती है, अभी ये बंबई में तो 40 मिनट का अवसर मिलता था, लेकिन बाकी जगह घंटा घंटा नाचती है, कभी कभी 1.5-2 घंटे तक स्त्रियां नाचती हैं। तो उस अवस्था में, इस पोजीशन की अवस्था में, वो अपने आप को देवी आई ऐसा समझती है, क्योंकि यह अवस्था हाईली सजेस्टिबल होती है। वहां आने के पहले से अपेक्षा होती है कि मेरे शरीर में देवी आनी है, मेरे शरीर में देवी आनी है, मेरे शरीर में देवी आनी है, गए जन्म का मेरा पुण्य होगा तो मेरे शरीर में देवी आएगी। और ये प्रक्रिया उनको ट्रांस में ले जाती है, और मन में तो सजेशन होता ही है देवी आनी है, और बाकी स्त्रियों के शरीर में भी देवी आती रहती है। यानी जो नाचती है घाघर लेकर, सबके शरीर में नहीं आती, लेकिन काफी स्त्रियों के शरीर में आती है। तो ये सजेशन स्वीकारने के बाद इसको भी लगता है मेरे शरीर में देवी आई है, उसी ढंग से वो बर्ताव करती है। और ये बर्ताव काफी बार कॉपी किया रहता है, क्योंकि उसने किसी के शरीर में देवी कैसी आई देखा हुआ होता है। लोग सवाल पूछते हैं, उसका जवाब अपने ढंग से देती है। उसमें से कुछ सवाल सच निकलते, यानी जवाब सही निकलते हैं। लॉ प्रोबेबिलिटी है, गर्भवती स्त्री है, लड़का होगा लड़की होगी, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। लड़का होगा कहा, हो सकता है हुआ होगा, इसकी बात सही निकलेगी। तो इस ढंग से जो लॉ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाई है दूसरे भाषणों में, इस कारण कुछ सवालों के जवाब सही निकलते हैं।
जब उसके शरीर में देवी आती है तो हमेशा उसको तकलीफ देने वाली सास उसके चरणों पर माथा टेकती है, हमेशा उसका अपमान करने वाला उसका पति भी उसके चरणों पर माथा टेकता है। उसको एक प्रतिष्ठा मिलती है, एक सम्मान मिलता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन का ये जो खेल है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ये समझाना चाहिए कि ऐसा कोई शरीर में देवी नहीं आता, ये केवल आपकी समझ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अच्छा खेल है। और इसलिए महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून में से केवल शरीर में देवी आना ये अपराध तय हुआ था, वो मैंने निकाल दिया। शरीर में देवी लाने के बाद में अगर लोगों को ठगने का काम होता है तो ही अपराध होगा, इस ढंग से उस कानून को रूपांतरित किया। और वो कानून अभी पारित हो चुका है 2013 में। तो मित्रों, ये पजेशन के कारण, यानी ये पजेशन की जो कल्पना है लोगों में, ये सजेशन के कारण, सूचना के कारण उस व्यक्ति को लगता है कि मैं देवी के द्वारा पजेस हुई हूं। जब उसके शरीर में एक बार देवी आती है, 2 बार आती है, 3 बार आती है, फिर उसके ध्यान में आता है कि मैं जब चाहूं तब देवी को अपने शरीर में ला सकती हूं, मेरे कंट्रोल में है। 6-7 बार उसके शरीर में देवी आने के बाद में उसको पता चलता है कि मैं ये सब जो कर रही हूं उसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए आगे चलकर उसका जो व्यवसाय बनाया जाता है, हर हफ्ते में उसके शरीर में देवी आना शुरू होता है, वो केवल ढोंग होता है और कुछ नहीं होता है। पहली बार जिसके शरीर में देवी आती है, हो सकता है उसको प्रामाणिकता से लगता हो कि मेरे शरीर में देवी आई, क्योंकि उसकी मान्यता है, उसकी वैसी समझ है। और ये जो प्रोसेस अमल में लाई जाती है, उस प्रोसेस के कारण वो व्यक्ति ट्रांस में जाती है। और ये ट्रांस की अवस्था हाईली सजेस्टिबल होने के कारण वो ये जो सजेशन स्वीकारती है, मेरे शरीर में देवी आने वाली है, देवी आने वाली है, उसको सही में लगता है कि मेरे शरीर में देवी आई है। इसलिए उस समय के लिए वो पहली बार अगर उसके शरीर में देवी आती है तो वो ढोंग नहीं होता है। वो सजेशन के कारण, उसकी जो समझ है उसके कारण वैसा उसको फील होता है। ये भी हमने समझ लेना चाहिए। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जो देवी बार बार ऐसा नाटक करने का आगे प्रयास करती है, सवालों का जवाब देना शुरू करती है, वो क्या क्या नुकसान करती है, उसमें से क्या क्या निकलता है, इसके काफ़ी केसेस मैं आपके सामने रखूंगा। उसका विश्लेषण भी आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से करूंगा, लेकिन पार्ट सेकंड में। आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक चमत्कार आपके सामने कर दिखाने वाला हूं। काफी देवियां अपने जीवन में जलता हुआ कपूर खाने का चमत्कार करती है। यह चमत्कार कैसे किया जाता है मैं आपके सामने कर कर बताऊंगा अभी कुछ ही सेकंड्स में। और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। कल रात को 8 बजे इसका पार्ट सेकंड होगा। तब और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, कुछ बीमारियां भी हो सकती है क्या ऐसे कि जिसके कारण हमको लगे कि देवी शरीर में आना ये केवल ढोंग भी नहीं है और केवल समझ भी नहीं है, यानी सजेशन के कारण भी नहीं हुआ है। वो भी प्रकार हम समझ लेंगे, अलग अलग केसेस हम जान लेंगे। देवियों का धंधा किस ढंग से तैयार किया जाता है उसकी बारीकियां समझ लेंगे। इसमें भक्त कैसे शरीक होते हैं वो भी बारीकी से समझ लेंगे। ये सब बातें हम बाद में समझ लेंगे। अभी मैं आपके सामने ये जो प्रयोग कर रहा हूं वो केवल एक बार करने वाला हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये जलता हुआ कपूर होता है, देवी ऐसा खेलती है, अपने मुंह में डालती है और निकालती है।
मैंने आपके सामने पहले कपूर अपने मुंह में डाला जलता हुआ, उसको बाहर निकाला तब वो जल रहा था। उसके बाद में दोबारा अपने मुंह में डाला और फिर मुंह बंद करने के बाद में वो बूझने के बाद में बाहर निकाला। ये मैंने केवल आपको बताने के लिए प्रोसेस किए हैं। अभी ये प्रोसेस मैंने बहुत फास्ट की, मुझे आपके साथ बात भी करनी है। अगर आपने देखते समय ठीक ढंग से आप देख नहीं पाए तो बाद में आप रिवर्स जाकर इसको देख पाओगे, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करना जरूरी समझता। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और देवी करती है उसमें और मैंने जो आपके सामने किया उसमें क्या फर्क है। सबसे पहले देवी क्या करती है कि आप लोगों के सामने कपूर से खेलती है, जलता हुआ कर्पूर से खेलती है। अब आग से तो हम बहुत डरते हैं, खेलने के बाद में वो मुंह में डालती है। जलता हुआ कपूर मुंह में डालने के बाद में वो मुंह में जल रहा है ऐसा आपको बताती है। हालांकि वो हार्डली 1 सेकंड बताती है, 1.5-2 सेकंड बताती है, लेकिन जलता हुआ कपूर मुंह में देखना, यह आपको ऐसा लगता बहुत लंबे समय तक उसके मुंह में जल रहा है। बाद में वो मुंह बंद करती है, उसको गटकती है। वो गटकती है तो यहां से हमको दिखता है वो गटक रही है। लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि जलता हुआ कपूर देवी ने गटका, उसके पेट में जाकर वो जल रहा है। इसके बावजूद उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सही में देवी का अवतार होनी चाहिए या फिर उसके शरीर में देवी का सही संचार होना चाहिए, इसीलिए उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ। और फिर लोग बड़े नतमस्तक हो जाते हैं, इसको बड़ा चमत्कार मानते हैं। अब मैंने क्या किया, ये जलता हुआ कपूर मुंह में डाला। आपको तो दिखा मेरे मुंह में वो जल रहा है, लेकिन पहली बार मैंने जल्दी से उसको बाहर निकाला ताकि वो मेरे मुंह में जल रहा था मुंह बंद करने के बावजूद, ये आपको पता चले। फिर मैंने दोबारा अपने मुंह में डाला, फिर मैंने जल्दी मुंह नहीं खोला और बाद में कपूर बुझ गया, उसके बाद बाहर निकाला। ये देवी से अलग प्रक्रिया मैंने की। देवी कपूर गटकती है। कपूर गटकने के कारण क्या होता है, थोड़ी सी सुबह तकलीफ होती है और कुछ नहीं होता है। अब उसका व्यवसाय है। अब मैं हर भाषण में ये सब कर कर बताता था, दिन में 2-2 बार 3-3 भाषण होते थे। अब अगर मैं रोज कपूर गटकता तो मेरे क्या हालत हो जाते। इसलिए मैंने इस ढंग से इस प्रयोग को आपके सामने रखा है। इसके पीछे का साइंस बहुत आसान है। आपको सबसे बड़ा अचरज हुआ होगा कि मैंने इतना बड़ा कपूर लिया, कर्पूर लिया, मराठी में कपूर कहते हैं। अब इतना बड़ा कपूर लेने के बाद में हाथ में खेल रहे हैं, आप एकदम से इंप्रेस हो रहे हो। जितना कपूर बड़ा होगा उतना इस प्रयोग के लिए आसान है। छोटा कपूर रहेगा तो उल्टा ज्यादा तकलीफ दे है, लेकिन आप पर उल्टा असर होता है कि इतना बड़ा कपूर, इतनी बड़ी आग ऐसा जल रहा था। जैसे ही मुंह में जलता हुआ कपूर मैं रखता हूं, मुंह बंद कर देता हूं या फिर देवी मुंह बंद कर देती है, कपूर जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब मुंह में जितना ऑक्सीजन होगा उतने समय कपूर जलेगा। छोटा कपूर रहेगा तो ज्यादा समय जलेगा, बड़ा कपूर जलता हुआ रहेगा तो कम समय में बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बड़ा कपूर, जलता हुआ बड़ा कर्पूर खाने से ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि जल्दी बुझ जाता है। हमारी जो स्किन है वो 3 से 3.5 सेकंड तक जलती नहीं, अगर टेम्परेचर 1200 फ़ारेनहीट के नीचे है तो। अब जो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जलने वाली चीजें हैं, लकड़ा है, कर्पूर है, कोयला है, पहले लकड़े का कोयला,
ये 1200 फ़ारेनहाइट के नीचे का टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। यानी पहली शर्त है कि 1200 फ़ारेनहाइट के नीचे का टेम्परेचर चाहिए, और दूसरी शर्त है 30 सेकंड के अंदर वो बुझनी चाहिए। अभी ये कापूर जब जलता है, मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में लेता हूं, फायदा ऐसा मिलता है कि ये हाथ गर्म हो जाता है, तब तक इस हाथ में आता है, तब तक इसको अवसर मिलता है, तब तक इस हाथ में आता है, तो फिर 2-4 मिनट तक इस ढंग से खेला जा सकता है। आपको लगता है कितने समय कर्पूर से ये देवी खेल रही थी। एक जगह पर आपको 30 सेकंड मिलते हैं, मुंह में आपको 30 सेकंड मिलते हैं, इसलिए 2-4 सेकंड देवी अपने मुंह में कापूर जल रहा है ये बता सकती है। उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान उससे नहीं होगा। इस नियम का उपयोग कर कर यह जलता हुआ कर्पूर खाने का नाटक किया जाता है। आप में से कोई भी यह प्रयोग कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा उस सावधानी के साथ में यह प्रयोग आपने करना चाहिए। अभी मेरे हर एक प्रोग्राम में, मेरे हर एक कार्यकर्ता के प्रोग्राम में, मेरे संगठन के करीबन 50-60 ऐसे लोग हैं जो वक्ता है, बार बार इस प्रोग्राम को लोगों के सामने करते हैं। हम तो बच्चों से प्रोग्राम करवा लेते, स्कूल के बच्चों से, कॉलेजेस के बच्चों से। केवल इतनी सावधानी बरतनी है कि 30 सेकंड, जो 30 नहीं, 3 से 3.5 सेकंड, 3 से 3.5 सेकंड, अगर इसके ऊपर कोई, मैंने कहा कि कोई देवी 3 से 4 सेकंड रखने का नाटक करती है, एक्चुअली अगर उसने 4 सेकंड अपने मुंह में कापूर रखा तो जलना शुरू हो जाएगा। उसको अपना मुंह 1.5-2 सेकंड के अंदर बंद करना ही चाहिए, उसको अगर सेफ रहना है तो। हमेशा याद रखिए, मैंने 3-4 सेकंड कहा, उसमें 3.5 सेकंड के ऊपर अगर समय गया, 30 सेकंड का समय ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद में तो आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। अब कोई आदत के कारण मुंह गीला होता है, पहले पानी पिया है या फिर सलाइवा है, इस कारण आप थोड़ा सा समय खींच सकते हो, लेकिन 30 सेकंड ये अंतिम मर्यादा है, ये हमेशा याद रखिए। 3-3.5 सेकंड के ऊपर आप इसको नहीं लेना चाहिए, आपने हमेशा याद रखिए। अब ये मित्रों, मैंने आपसे कहा कि 3-3.5 सेकंड का ही अवसर आपको मिलता है, नहीं तो आपकी चमड़ी जलना शुरू हो जाती है। अंगारों पर चलने के लिए भी इसी नियम का उपयोग किया जाता है। अब अंगारों पर चलने के बाद में क्या होता है? अंगारों पर चलना इससे ज्यादा डेंजरस है। वो इसलिए नहीं है कि अंगारे एकदम लाल लाल होते हैं, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो कारण नहीं होता है। कारण होता है उस पर जो राख होती है, ये राख अगर आपके पैर को चिपक गई तो उसका पूरा का पूरा टेम्परेचर आपके पैर को चिपक जाता है और फिर वो ज्यादा समय खींचता है। अगर आपको अंगारों पर से सेफली चलना है, कोयले के अंगारे हैं, उस पर से सेफली चलना है, तो सबसे पहले उसमें की राख निकाल डालो। आप उसमें 4 पैर रख सकते हो, पहला पैर उठाकर दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, यानी एक पैर 2 बार अंगारों पर आप रखते हो और उस पर राख नहीं है तो आपका पैर बिल्कुल नहीं जलेगा। लेकिन अंगारों पर से राख को बार बार निकालना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए नमक का उपयोग किया जाता है ताकि कम राख पैदा हो। इसके बावजूद कुछ राख चिपक जाती है। इसलिए जब अंगारों पर से लोग चलते हैं तो पहले वहां पर पानी डाल दिया जाता है ताकि आपके पैर को पानी या फिर मिट्टी लग जाए, गीली मिट्टी लग जाए, कीचड़ लग जाए। उसके बाद में जब आप अंगारों पर 4 पैर रखते हो, 5वां पैर आपका जो है, एक पैर 2 बार अंगारों पर, उसके बाद में जब 5वां पैर होगा वो अगर आपका
पानी में गिर गया तो जो भी थोड़ी बहुत आपको राख चिपकी है तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। अदरवाइज राख अगर चिपक गई पैर को तो डेफिनेटली आपके पैर को तकलीफ होने वाली है। चमड़ी नहीं जलेगी, चमड़ी जलने के लिए समय है, लेकिन आपको तकलीफ होगी। तो हमेशा याद रखिए, आग का प्रयोग ये 3-3.5 सेकंड तक इंसान की चमड़ी जलती नहीं है, जलना शुरू नहीं होती है। अगर 1200 फ़ारेनहाइट के नीचे का टेम्परेचर हो तो इसका फायदा उठाया जाता है। 30 सेकंड के बाद में आपकी चमड़ी जलना 100% जलेगी। इसलिए हम आह्वान देते समय देते हैं कि 1 मिनट तक आप अंगारों पर खड़े रहो तो आपको हम पूरा 25 लाख रुपए का प्राइज देंगे, अगर आप जले नहीं तो। उसके पहले आपके शरीर की हम पूरी जांच कर लेंगे, आपने कोई केमिकल्स नहीं लगाए वगैरह 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 वगैरह, इसलिए वो आह्वान दिया जाता है। तो मित्रों, इसके पीछे का ये कारण है, ये कोई चमत्कार नहीं है, आप में से कोई भी ये कर सकता है। बाकी बहुत विस्तार से हम कल देखेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।